हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द जीटेक पॉली। मेरा नाम है दीपक कुमार। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मज़ेदार होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ये आपका शेड्यूल है, इस शेड्यूल को एक बार नोट कर लें। ये मैंने कल ही बताया था आपको, ठीक है। जो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम में जो क्लासेस हैं वो कितने बजे हो रही है? रोज़ रोज़ आपकी शाम को 5 से 6 बजे होती है, ठीक है। और इसकी जो रनिंग टाइम है वो मंडे टू सैटरडे है। और हम पढ़ रहे हैं क्या? अपना ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट है, ये आपके सब्जेक्ट है। और जिसमें से हम पहला टॉपिक वही पढ़ रहे हैं। और आज हम क्या करेंगे, अपना पहले टॉपिक के सारे जो शेष बचे हुए थे 2 टॉपिक्स उनको आज खत्म कर देंगे। जिससे क्या होगा, हमारा पहला चैप्टर क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और कल से हम स्टार्ट करेंगे कि अपना सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है प्रोसेस मैनेजमेंट। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक्स जो हम पढ़ा चुके हैं और कौन कौन से रह गए वो देख लेते हैं। ये पहला चैप्टर जिसमें से मैंने आपको इंट्रोडक्शन पढ़ा चुका, मैं आपको टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और फंक्शन एंड सर्विस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी पढ़ चुके हैं। और जो यूनिक्स एंड लाइनेक्स आर्किटेक्चर जो है वो भी हमने पढ़ लिया है। और जो कर्नल था वो भी हमने पढ़ लिया। और लास्ट के जो 2 टॉपिक्स बचे हुए हैं जिन्हें आज हम पढ़ेंगे, जिसका नाम पहला नाम है सर्विस एंड सिस्टम कॉल्स। क्या हो गया, सॉरी ये थोड़ा हैंग हो गया, कोई नहीं, सिस्टम में हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, आज हमारा टॉपिक क्या है, सर्विस एंड सिस्टम कॉल्स। और दूसरा है सिस्टम प्रोग्राम्स। तो ये 2 टॉपिक्स बचे हुए हैं जिन्हें आज हम खत्म कर देंगे। और जैसे क्या होगा, फिर हमारा पहला चैप्टर फिनिश हो जाएगा। और ये चैप्टर वाइज, सॉरी वो टॉपिक वाइज, जिसमें से हमने ये भी पढ़ लिया, ये भी और ये। और जो लास्ट के जो 2 टॉपिक बचे हैं इन्हें हम पढ़ेंगे आज। सर्विस एंड सिस्टम कॉल्स, सेवा और सिस्टम कॉल्स क्या होते हैं ओएस के, और सिस्टम प्रोग्राम्स क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। इन दोनों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक्स जिसका नाम है सर्विस एंड सिस्टम कॉल्स, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम की सेवाएं और सिस्टम कॉल्स क्या होते हैं ये हम डिस्कस करेंगे आज। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये वाला जो सर्विस वाला जो है ये हम पहले ही आपको पढ़ा चुके हैं। हम सॉरी हमने जब फंक्शन और सर्विस वाला जो टॉपिक्स पढ़ा था, ये वाला टॉपिक जो था, ये वाला, ये तीसरा टॉपिक जिसमें हमने फंक्शन एंड सर्विसेज पढ़े थे। तो उस समय हमने देखा था कि ओएस की क्या क्या सर्विसेज होती हैं, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड करता है, कौन कौन सी सेवा प्रोवाइड करता है, ये हमने डिस्कस किया था। किसमें? जब हमने पढ़ा था अपना तीसरा लेक्चर फंक्शन एंड सर्विसेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो आज हम इसको दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। सर्विसेज क्या होती हैं ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, अब इसको दोबारा से पढ़ेंगे तो ये ओवर राइटिंग हो जाएगा, मीन्स दोबारा से वही चीज़ें पढ़ना, ठीक है। तो अगर आपने नहीं पढ़ा तो इसको एक बार पढ़ लें आप, ठीक है। हम दोबारा नहीं पढ़ा रहे हैं बिकॉज बार बार एक ही कंटेंट को हम रिपीट नहीं करेंगे। और जो इसमें बचा हुआ वो क्या है, मतलब इसमें जो दूसरा है वो क्या है, सिस्टम कॉल्स। तो ये से हम आज पढ़ेंगे सिस्टम कॉल क्या होती है, ठीक है, और कैसे वर्क करती है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक सिस्टम कॉल्स इन ओएस, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम कॉल्स क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, और ये एक्चुअली इनका पर्पज क्या है, क्या टास्क है इनका, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो क्या लिखा है यहाँ पर कि सिस्टम कॉल्स आर द प्रोग्रामेटिक इंटरफेस। क्या है ये है प्रोग्रामेटिक इंटरफेस, मतलब एक ऐसा इंटरफेस जो प्रोग्रामिंग की हेल्प से बनाया जाता है, मतलब ऐसा कोई प्रोग्राम जो कार्य कर रहा है किसका, एक इंटरफेस का, ठीक है। तो जो हमारा सिस्टम कॉल्स है वो क्या है, एक प्रोग्राम का एक इंटरफेस है, मतलब एक छोटा सा प्रोग्राम है और जो प्रोग्राम क्या कर रहा है, एक इंटरफेस का काम कर रहा है, मीन्स दो चीज़ों के बीच में। कौन सी चीज़ में? इसमें लिखा हुआ है कि बिटवीन ए यूजर लेवल प्रोग्राम, मतलब यूजर एंड और ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल, मीन्स हमारे यूजर और कर्नल के बीच में क्या कर रहा है, एक इंटरफेस क्रिएट कर रहा है। जो हमारा यूजर्स होगा, जो हमारे हार्डवेयर से इंटरेक्ट करेगा, कोई भी टास्क परफॉर्म करेगा,
तो उसको सबसे पहले किसके पास जाना पड़ेगा, कर्नल के पास। तो कर्नल और यूजर के बीच में जो हमारा जो एक प्रोग्राम है छोटा सा, जो एक इंटरफेस का काम कर रहा है, उसे कहते हैं क्या, सिस्टम कॉल्स। तो सिस्टम कॉल्स क्या हो गए, सिस्टम कॉल्स आर प्रोग्रामेटिक इंटरफेस, मींस एक प्रोग्राम की हेल्प से एक इंटरफेस क्रिएट करना बिटवीन किसके बीच में, यूजर लेवल प्रोग्राम, मींस यूजर जो प्रोग्राम रन कर रहा है, जो एप्लीकेशन चला रहा है उसके, और जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कर्नल है। और कर्नल क्या होता है, ये हमने आपको पिछली वीडियोस में पढ़ाया था, ठीक है, कि कर्नल जो हमने यूनिक्स और यूनिक्स और लाइनक्स आर्किटेक्चर जो था उसमें एक ऑप्शन था कर्नल का, वो हमने आपको पढ़ाया था। और अलग से भी था एक टॉपिक कर्नल का, वो भी हमने आपको बताया था। मीन्स कहने मतलब ये हुआ कि हमने आपको ये अच्छी तरह से बता चुके हैं कि कर्नल क्या होता है, क्या काम करता है, क्या इसका पर्पज है, ये सारी चीजें पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो कर्नल और यूजर के बीच में क्या करता है, एक इंटरफेस क्रिएट करता है, ठीक है। एक बार और बता दूं मैं आपको कि कर्नल का जो काम होता है वो होता है पूरे हार्डवेयर को मैनेज करना, हार्डवेयर से कार्य कराना। मतलब हार्डवेयर अगर कोई फंक्शन होता है वो सारे के सारे मैनेज करता कौन, कर्नल, ठीक है। और वही चीज हमने हिंदी में लिखी है यहाँ पर कि सिस्टम कॉल्स एक प्रोग्रामेटिक इंटरफेस है, ठीक है, जो क्या करता है, यूजर लेवल प्रोग्राम और ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल के बीच होते हैं। मतलब एक ऐसा जो इंटरफेस क्रिएट करता है जो किसके बीच में होता है, एक हमारा जो यूजर लेवल प्रोग्राम है, मीन्स यूजर का जो एप्लीकेशन रन कर रहा है उसके बीच में, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कर्नल है उसके बीच में क्या करता है, एक इंटरफेस क्रिएट करता है कौन, सिस्टम कॉल्स। कहने का मतलब इसको अगर आसानी से अगर समझे तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे अगर हार्डवेयर से, हमारा हार्डवेयर है, अगर हमारे हार्डवेयर से अगर कोई भी टास्क परफॉर्म कराना है तो हमें क्या करना पड़ता है, अगर टास्क परफॉर्म करना है, अगर हार्डवेयर से अगर कोई टास्क परफॉर्म करना है तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि हार्डवेयर कंट्रोल में किसके रहता है। हार्डवेयर जो हमारा है पूरा सिस्टम हार्डवेयर का, वो किसके कंट्रोल में होता है, ये हमें सबसे पहले पता होना चाहिए, ठीक है। और यही बात हमने आपको पिछली वीडियो में बताई थी कि हमारा जो हार्डवेयर होता है वो हमारे जो कर्नल होता है उसके कंट्रोल में होता है पूरा पूरा हार्डवेयर पार्ट। मतलब किसी भी हार्डवेयर से अगर कोई भी टास्क परफॉर्म कराना है तो हमें सबसे पहले किसके पास जाना पड़ेगा, कर्नल के पास, ठीक है। तो वही चीज ऐसे में यदि यूजर को हमारे कर्नल से अगर कोई टास्क कराना होता है तो हमारा जो यूजर है वो क्या करता है, वो एक सिस्टम कॉल की हेल्प लेता है। मीन्स कोई भी टास्क को परफॉर्म करने से पहले वो क्या करता है, एक कॉल करता है। मीन्स जैसे कि अगर रियल लाइफ की अगर बात करें तो अगर रियल लाइफ की बात करें तो सपोर्टर मान लीजिए कि आपको अगर कोई टास्क आपको कोई काम है, मतलब आपका कोई फ्रेंड है जिससे क्या आपको कोई काम कराना है, मतलब आपको ऐसा कोई काम है, आपको याद आया कि मेरा एक दोस्त है वो मेरा टास्क कर सकता है, मतलब मेरा काम कर सकता है। तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए आपका एक दोस्त दिल्ली में बैठा हुआ है और जिससे आप चाह रहे हैं कि हमारा कोई काम कर दे, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपना फ़ोन लेंगे, फ़ोन लेके क्या एक कॉल लगाएंगे। मीन्स अपने टास्क को, मतलब अपने कार्य को करने के लिए आपने क्या किया, फ़ोन उठाया, फ़ोन से कॉल लगा दी। मतलब जो आपने कॉल लगाई वही काम ये करता है। मतलब आपने कॉल लगाई, कॉल लगा के अपने फ्रेंड को कह दिया कि मेरा मेरा ये जो जो कार्य है जो भी है कि मेरा ये काम है ये कर दो, और अपने फ्रेंड ने क्या किया, आपका टास्क सुन लिया, मीन्स आपका काम सुन लिया और उसने उसको पूरा कर दिया। वही चीज़ क्या है, वही चीज़ यहाँ पर होती है। यूजर क्या करता है, यहाँ पर एक कॉल लगाता है किसको, कर्नल को, अपने टास्क को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा है, दे आर द ओनली वे, मतलब ये एक सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है फॉर प्रोग्राम, मतलब एक प्रोग्राम के लिए टू रिक्वेस्ट ए सर्विस, मतलब एक रिक्वेस्ट को, मतलब एक सर्विस के लिए रिक्वेस्ट करने का, मतलब वही चीज़ आ गई कि अगर आप किसी यूजर को कोई टास्क अगर कराना है कर्नल से तो वो क्या करेगा, वो रिक्वेस्ट करेगा, और किसकी हेल्प से, सिस्टम कॉल्स की हेल्प से, फ्रॉम कहाँ से, कर्नल से। मतलब जो हमारा कर्नल है वहाँ से क्या करेगा, एक सिस्टम कॉल जनरेट करेगा और ये कहेगा सिस्टम कॉल के थ्रू कि मेरा ये टास्क है इसको हार्डवेयर के थ्रू क्या करवाओ, परफॉर्म करवाओ, मीन्स कंप्लीट करवाओ, जो भी मैं करना चाहता हूँ, ठीक है। विच मैनेज द सिस्टम्स, हार्डवेयर जो क्या करते हैं, जो हार्डवेयर को मैनेज करते हैं, और रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज होंगे, जितने भी हार्डवेयर होंगे
उन सबको मैनेज करने का काम कौन करता है? हमारा कर्नल। और उसी से क्या कर रहे हैं हम? रिक्वेस्ट कर रहे हैं। किसकी हेल्प से? सिस्टम कॉल की हेल्प से। और ये सिस्टम कॉल भेज कर रहा है यूजर। अगर यूजर को कोई टास्क परफॉर्म कराना है कर्नल से, तो वो क्या करेगा? सिस्टम कॉल करेगा, मीन्स पुकारेगा कि मतलब ये हमारा टास्क है, इसको कंप्लीट कीजिए। और हिंदी में भी वही लिखा हमने कि ये ही एकमात्र तरीका है, मतलब ये एकमात्र तरीका है जिसके द्वारा कोई प्रोग्राम कर्नल से सेवाएं मांग सकता है। हमारा कोई भी यूजर हो या कोई भी प्रोग्राम हो, वो क्या कर सकता है? कर्नल से सेवाएं मांग सकता है, मतलब कर्नल से बोल सकता है कि ये हमारा सर्विस है, इसको कृपया कंप्लीट कीजिए। और कर्नल ही सिस्टम के हार्डवेयर और रिसोर्सेज को मैनेज करता है। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई थी जब मैंने कर्नल पढ़ाया था आपको, कि कर्नल ही एक मात्र एक ऐसा सिस्टम है जो क्या करता है? हमारे हार्डवेयर को और रिसोर्सेज को मैनेज करता है। मतलब हमारा जितना भी हार्डवेयर है, जितने भी हार्डवेयर से रिलेटेड उससे जो हम कनेक्ट कर रहे हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस या कोई भी, उस सबको कौन मैनेज करेगा? कर्नल। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिस्टम कॉल। ठीक, इसको एक डायग्राम के माध्यम से और समझते हैं। ठीक, मैं एक डायग्राम के माध्यम से और बता दूं आपको कि हालांकि हमारा सिस्टम कॉल कार्य कैसे करता है, कैसे कैसे स्टेप्स होंगे। मतलब हमारे यूजर और कर्नल के बीच में जो सिस्टम कॉल होगी वो कैसे कैसे मूव करेगी। ठीक है, तो ये हमारा ये पहला पार्ट है। क्या? ये हमारा पहला पार्ट है यूजर स्पेस, और दूसरा पार्ट हमारा क्या? कर्नल स्पेस। मीन्स इन दोनों के बीच में क्या होगा? कम्युनिकेशन क्रिएट होगा। और कम्युनिकेशन क्रिएट कौन करेगा? सिस्टम कॉल। मीन्स अगर यूजर को कोई टास्क परफॉर्म करना है, कर्नल से कराना है, तो यूजर क्या करेगा? एक सिस्टम कॉल करेगा, मीन्स एक पुकारेगा उसको कि दिस इज माई टास्क, प्लीज कंप्लीट दिस टास्क। ठीक है, तो इसमें स्टेप लिखे मैंने, सारे स्टेप 1 बाय 1 लिखे हुए इसमें। सबसे पहला स्टेप क्या होगा? ये होगा हमारा पहला स्टेप। इसमें क्या है कि ऐप रिक्वेस्ट सिस्टम कॉल। मतलब कोई यूजर होगा, अगर यूजर एक ऐप की क्या लेगा? हेल्प लेगा, मीन्स एक एप्लीकेशन की, एक सॉफ्टवेयर की हेल्प से क्या करेगा? एक रिक्वेस्ट जनरेट करेगा। कोई यूजर अगर हार्डवेयर कोई कमांड देता है, तो वो किसकी हेल्प से देता है? एक सॉफ्टवेयर की हेल्प से, जिसे हम एप्लीकेशन भी कहते हैं। तो वही चीज लिखी हुई है, क्या करेगा वो? ऐप रिक्वेस्ट करेगा, मीन्स एप्लीकेशन से रिक्वेस्ट करेगा। रिक्वेस्ट मीन्स सिस्टम कॉल करेगा। अब ये सिस्टम कॉल करते ही क्या जाएगी? मूव होगी। मूव होने से पहले क्या होगी? हमारा जो सॉफ्टवेयर होगा, सॉफ्टवेयर क्या करेगा? सॉफ्टवेयर इंटरप्ट स्विचिंग कॉन्टेक्स्ट टू कर्नल मोड। हमारा सॉफ्टवेयर क्या करेगा? हमारी जो सॉफ्टवेयर थ्रू जो हमारी जो कॉन्टेक्ट मतलब रिक्वेस्ट थी, उसको क्या करेगा? उसको कर्नल मोड पे क्या करेगा? मूव करा देगा। मतलब रिक्वेस्ट आई और उसको आगे मूव कर दिया। अब मूव करने के बाद क्या होगा? वो कर्नल पर पहुंच जाएगी। हमारी सिस्टम कॉल थी वो क्या होगी? कर्नल पर, जो कर्नल का जो स्पेस है उस पर मूव कर गई। अब कर्नल क्या करेगा? इसमें कर्नल क्या करेगा? सबसे पहले इसको करेगा आइडेंटिफाई। कर्नल का सबसे पहला काम होता है आइडेंटिफाई करना, मतलब जो सिस्टम कॉल्स आ रही हैं वो क्या है, और इसकी जो टास्क परफॉर्म करना है वो टास्क क्या है, या फिर सिस्टम कॉल्स के अंदर क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए, कैसे कैसे उसको टास्क कराना है, वो सारी चीज़ें क्या होगी? सिस्टम कॉल्स के अंदर होंगी। तो सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करेगा कि ये किस टाइप की सिस्टम कॉल्स है और कौन सा टास्क परफॉर्म करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तीसरा स्टेप क्या होगा? वहाँ पर आइडेंटिफाई करना। और उसके बाद जैसे ही आइडेंटिफाई कर लेगा, तुरंत वो मूव कर जाएगा कहाँ पर? नीचे। और उसका चौथा जब स्टेप होगा वो क्या होगा? कर्नल क्या करेगा? वो फंक्शन करेगा। क्या करेगा? कर्नल फंक्शन मीन्स जो सिस्टम कॉल में जो आया था उसको पहले क्या किया? मतलब उसको पहचाना कि सिस्टम कॉल में कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन है। वो सारी चीज़ें पहचानने के बाद, मतलब कैसे टास्क करना है, वो सारी चीज़ें पहले आइडेंटिफाई करने के बाद, उसके बाद क्या किया? उसने फंक्शन स्टार्ट कर दिया। वही चीज़ लिखी है यहाँ पर कि कर्नल फंक्शन बेस्ड ऑन सिस्टम कॉल्स इज एग्जीक्यूटेड। मतलब जो सिस्टम कॉल्स जो थी उसमें जो टास्क बोला गया था उसके अकॉर्डिंग क्या कर दिया? इसने टास्क को परफॉर्म कर दिया, मीन्स फंक्शंस को स्टार्ट कर दिया। और जैसे ही फंक्शंस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद क्या करेगा? जो सिस्टम कॉल्स के थ्रू जो हमारी जो वैल्यूज थी उसको क्या करेगा? तैयार करेगा। और तैयार करके क्या करेगा? उसको रिटर्न कर देगा। पहले क्या किया उसने? पहचाना, मतलब आइडेंटिफाई किया कि क्या रिक्वेस्ट है। उसके बाद उसने उसको परफॉर्म किया, टास्क कंप्लीट किया। टास्क कंप्लीट करने के बाद उसको प्रिपेयर किया, मतलब जो
जो उसका रिजल्ट आया, ठीक है, जो उसका रिटर्न करनी जो वैल्यू है, उसकी जो वैल्यू फंक्शन करने के बाद आई है, वो उसको रिटर्न करने के लिए क्या है, उसने तैयार किया और उसने रिटर्न कर दिया। ठीक है, 5वां स्टेप हमारा ये हो गया। छठे स्टेप में इसने क्या कर दिया, उसने हमारे को रिटर्न कर दिया, मतलब एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट रिटर्न टू यूजर स्पेस, मतलब यूजर का जो स्पेस है उसको वापिस कर रहा है उसका वैल्यू, और उसके बाद वो वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर यूजर वाले स्पेस में आ जाएगी। ठीक है, तो ऐप रिज्यूम करेगा इट्स एग्जीक्यूशन। क्या करेगा, एग्जीक्यूशन मीन्स उसने रिक्वेस्ट की और जो रिक्वेस्ट कर्नल के पास गई, कर्नल ने उसको पहचाना, फंक्शन किया और उसको वैल्यू को रिटर्न कर दिया, और तुरंत क्या हो गया, उसका जो भी एप्लीकेशन थी, मतलब जो भी रिक्वेस्ट थी, जो भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कराना था, उसका एग्जीक्यूशन क्या हो गया, स्टार्ट हो गया, मीन्स कंप्लीट हो गया, एग्जीक्यूट हुआ और कंप्लीट। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये यूजर स्पेस और ये कर्नल स्पेस। और यदि आपको अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। तो मतलब आपको लगता है कि आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी डाउट है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फंक्शन वर्किंग होगी पूरी, कि हमारा सिस्टम कॉल कैसे वर्क कर रहा है एक यूजर और कर्नल के बीच में। ठीक है, और उसके बाद इसके टाइप्स हैं, कुछ टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल्स। ठीक, अब सिस्टम कॉल्स के जो टाइप्स हैं ये बेस्ड है किसके आधार पर, फंक्शन के आधार पर। ठीक है, सिस्टम कॉल जो है वो हम जो कॉल कर रहे हैं, मतलब एक यूजर जो सिस्टम कॉल लगा रहा है उसका पर्पस क्या है, किसी टास्क को परफॉर्म करना, और किसके द्वारा, कर्नल के द्वारा, बिकॉज कर्नल क्या करेगा, उस टास्क को परफॉर्म करेगा, बिकॉज कर्नल खुद नहीं करेगा बट जो उसके कंट्रोल में हार्डवेयर है उससे कराएगा। ठीक है, मतलब हार्डवेयर से बोलेगा कि ये टास्क को परफॉर्म कीजिए। तो इसके टाइप्स अगर देख लें तो सिस्टम कॉल्स कैन बी कैटेगराइज बेस्ड ऑन देयर फंक्शन, मतलब इसके जो फंक्शंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या किया है हमने, कैटेगराइज किया है, मतलब उसको डिवाइड किया है कि कितने टाइप्स हो सकते हैं, किसके आधार पर, फंक्शन के आधार पर। और फंक्शंस क्या होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, ये हमने पिछली वीडियो में आपको खूब अच्छी तरह से पढ़ाया था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला क्या होगा हमारा, फिर प्रोसेस कंट्रोल, मतलब कोई भी प्रोसेस है, कोई प्रोसेस अगर स्टार्ट होती है, मतलब स्टार्ट हो, क्रिएट हो, टर्मिनेट हो या फिर एग्जीक्यूट हो। ठीक है, मतलब प्रोसेस को बनाना हो, उसको रन कराना हो, या उसको डिलीट करना हो, या उसको वेटिंग में ले जाना हो, या उसके साथ कुछ भी परफॉर्म करना हो, वो सारी चीज़ें जो कंट्रोल करेगा कौन, पहला हमारा टाइप्स, मतलब प्रोसेस कंट्रोल हमारा पहला टाइप होगा सिस्टम कॉल का। और जिसमें होगा क्या, मैनेजिंग द लाइफ साइकिल ऑफ प्रोसेस। लाइफ साइकिल ऑफ प्रोसेस मतलब एक प्रोसेस की होती है, एक लाइफ साइकिल होती है, एक सर्कल होता है कि प्रोसेस कब स्टार्ट हुई, तो स्टार्ट होने के बाद कैसे एग्जीक्यूट हुई और कैसे उसको टर्मिनेट किया गया। मतलब प्रोसेस क्रिएट होने से लेकर प्रोसेस के खत्म होने तक, मीन्स एंड होने तक जो उसकी जो साइकिल बनती है उसे कहते हैं लाइफ साइकिल। ठीक है, हर चीज़ की क्या होती है, अपनी एक लाइफ साइकिल होती है, जहाँ वो स्टार्ट होता है और फिर एक जगह पर जाकर वो एंड हो जाता है। तो वही है, इस प्रोसेस कंट्रोल में क्या होगा, मैनेज किया जाएगा लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोसेस। और लाइफ साइकिल में कौन से स्टेप्स होंगे, क्रिएटिंग होगा, क्रिएटिंग मीन्स बनाना, उसको जो स्टार्टिंग होगी, जो पहला स्टेप होगा उसको क्रिएट करना होगा, वो पहला होगा क्रिएटिंग। उसके बाद टर्मिनेटिंग, मतलब जब हमारा पूरा टास्क परफॉर्म हो जाएगा, पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, फिर वो एंड हो जाएगी, मीन्स खत्म हो जाएगी, तो उसे कहते हैं क्या, टर्मिनेटिंग, मीन्स हटा देना उसको। यहाँ पर एग्जीक्यूटिंग, जब प्रोसेस क्रिएट हुई तो एग्जीक्यूट भी होगी, एग्जीक्यूट होने के बाद उसका जो भी रिजल्ट आएगा वो उसको शो कर जाएगा। यहाँ पर हो सकता है एग्जीक्यूट के समय वो वेटिंग में चली जाए, कुछ प्रोसेस होती हैं जो रनिंग के समय क्या होती है, वेटिंग में चली जाती है। ठीक है, जो दो या दो से प्रोसेस जब स्टार्ट होती हैं या किसी भी कंडीशन के आधार पर क्या होती है, हमारी प्रोसेस वेटिंग में भी जा सकती हैं, जो कुछ समय के लिए होता है। ठीक है, तो पहले टाइप की बात करें तो प्रोसेस कंट्रोल में क्या हो रहा है, प्रोसेस की पूरी लाइफ साइकिल को मैनेज किया जाएगा, क्रिएटिंग, टर्मिनेटिंग, एग्जीक्यूटिंग और वेटिंग। और दूसरे टाइप्स की अगर बात करें तो दूसरा टाइप्स क्या है, फाइल मैनेजमेंट, मतलब फाइल के मैनेजमेंट से लेकर जितने भी फंक्शंस होंगे वो सारे के सारे इस सिस्टम कॉल की तरफ से क्या है, हैंडल किए जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है कि हैंडल द फाइल ऑपरेशन,
मतलब फाइल पर जितने भी ऑपरेशंस होंगे, जैसे क्रिएटिंग मतलब फाइल को बनाना, डिलीटिंग मतलब फाइल को डिलीट करना, ओपन मीन्स उसको स्टार्ट करना खोलना, या फिर क्लोजिंग मीन्स उसको क्लोज कर देना, या फिर उसको रीड करना, ठीक है, या फिर उसमें कोई भी राइटिंग करना। मीन्स किसी भी फाइल को लेकर, चाहे वो डॉक फाइल हो चाहे कोई भी फाइल हो, अगर उसके साथ कुछ को बनाना, उसको डिलीट करना, उसको खोलना, उसको रीड करना, उस पर राइट करना, जितने भी रिलेटेड फंक्शंस होंगे वो सारे के सारे मैनेज किए जाएंगे किसकी हेल्प से, फाइल मैनेजमेंट टाइप्स की हेल्प से। जो किसका टाइप है, सिस्टम कॉल की हेल्प, सिस्टम कॉल का सेकंड, ठीक है। और थर्ड की अगर बात करें तो थर्ड क्या हमारा, डिवाइस मैनेजमेंट। ये जो फंक्शंस हैं जो मैं टास्क बता रहा हूँ, ये फंक्शन ही है जो ओएस परफॉर्म करता है, ठीक है। तो फंक्शंस के आधार पर हम क्या बता रहे हैं, सिस्टम कॉल के टाइप बता रहे हैं, ठीक है। अब ये ना समझें कि मतलब कि ये तो फंक्शंस ऑफ ओएस हो गए, तो इसमें सिस्टम कॉल के टाइप्स कहाँ से आ गए। तो वही चीज़ मैंने पहले ही इसमें डिफाइन कर दिया आगे कि ये किसके आधार पर है, इसके फंक्शन के आधार पर, मतलब ओएस के जो फंक्शन होते हैं उसके आधार पर टाइप्स हैं ये। तो उनके नाम भी क्या होंगे, फिर सेम ही होंगे। तो डिवाइस मैनेजमेंट, और डिवाइस मैनेजमेंट क्या होता है, इंटरेक्टिंग विद द हार्डवेयर डिवाइसेस, मतलब जो हार्डवेयर डिवाइसेस हैं उसके साथ इंटरेक्ट करना, मीन्स उसके साथ कोऑर्डिनेट सेट करना, उसके साथ कम्युनिकेट करना, उससे अपना कोई भी टास्क है उससे परफॉर्म कराना, ठीक है। अपने अगर हार्डवेयर से हमें कोई भी टास्क कराना है तो हम क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसके साथ कनेक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, हमें एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, और जैसे ही हमारा कनेक्शन उसके साथ इस्टेब्लिश हो जाएगा उसके बाद हम कोई भी टास्क उससे परफॉर्म करा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें रीडिंग मतलब हम रीड कर सकते हैं, ठीक है, रीडिंग या राइटिंग टू डिवाइस, किसी भी डिवाइस की हेल्प से हम रीडिंग भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, या फिर कंट्रोलिंग डिवाइस एट्रीब्यूट्स, कोई भी एट्रीब्यूट्स हो उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं किसी हेल्प से, अपनी डिवाइसेस की हेल्प से। तो ये तीसरा होगा। उसके बाद चौथा क्या है इसमें, इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस, हमारी जो इंफॉर्मेशन होगी उसका भी क्या होगा, मेंटेनेंस होगा, वो भी एक सिस्टम कॉल की हेल्प से मैनेज की जाएंगी। तो इसमें क्या होगा, इसमें रिट्रीविंग मीन्स प्राप्त करना, ठीक है, सेटिंग सिस्टम इंफॉर्मेशन मीन्स, एक तो रिट्रीविंग मीन्स प्राप्त करना और उसको सेटिंग करना सिस्टम इंफॉर्मेशन को, जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी सिस्टम की उसको प्राप्त करना, उसको उसमें सेट करना, मतलब इंफॉर्मेशन रिलेटेड जितना भी टास्क होगा वो सारा का सारा परफॉर्म करेगा कौन, इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस सिस्टम कॉल। जिसमें क्या होगा, इसमें टाइमिंग होगी, कोई भी अगर हमारा रिट्रीविंग है मतलब प्राप्त कर रहे हैं या कहीं सेव कर रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ क्या होगी, एक टाइमिंग होगी उसको सेव करने की या उसको प्राप्त करने की, ठीक है। कोई इन्फॉर्मेशन है तो उसकी एक प्रोसेस आईडी भी होगी, कोई इन्फॉर्मेशन होती है तो उसकी एक आईडी भी क्या रहती है, एडजस्ट करती है, ठीक है। उसके बाद सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, हमारे सिस्टम का अगर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन मीन्स होता है हमारा सिस्टम के जितने भी इंटरनल टास्क हैं, ठीक है, जितनी भी इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं उनको भी, जो मतलब हमारा जो सिस्टम जो वर्क करता है, तो मान लीजिए अगर उसमें कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स आती है तो उसके जरिए भी क्या होता है, हमारा सिस्टम एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है हमें एक मैसेज बॉक्स में, ठीक है, जो कंप्यूटर के राइट साइड में सबसे बॉटम में होता है। तो वही कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, या उसकी कोई भी जानकारी हो या कोई प्रोसेस की आईडी हो, वो सारी चीज़ें क्या हुई, मेंटेन की जाएगी किसी हेल्प से, इन्फॉर्मेशन मेंटेनेंस सिस्टम कॉल की हेल्प से। उसके बाद जो लास्ट हमारा वो क्या है, कम्युनिकेशन। अगर हमें अपने हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेशन करना है, बातचीत करनी है, तो उसके लिए भी क्या है, हमें एक कनेक्शन क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इनेबलिंग इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन जैसे बोलते हैं शॉर्ट में क्या, IPC, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन मीन्स हमारे सिस्टम के साथ अगर कोई भी कम्युनिकेशन करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, कनेक्शन को क्या करना पड़ेगा, इनेबल करना पड़ेगा, ताकि हमारी कम्युनिकेशन क्या हो जाए, स्टार्ट हो जाए। जैसे IPC को क्या करना पड़ेगा, इनेबल करना पड़ेगा, मतलब उसको स्टार्ट करना पड़ेगा, उसको योग्यता बनाना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद का नेटवर्क कम्युनिकेशन, मतलब हमारे सिस्टम के साथ कोई भी कम्युनिकेट करना हो,
या फिर हमें कोई भी नेटवर्क क्रिएट करके उसके साथ कोई कम्युनिकेशन करना हो, ठीक है, तो उस चीज़ों के लिए क्या होगा, हमारा कम्युनिकेशन जो सिस्टम कॉल होगी वो जनरेट होगी और हमारे लिए एक कम्युनिकेशन कनेक्शन क्रिएट करेगी, मतलब और जिसकी हेल्प से क्या करेंगे हम नेटवर्क के साथ और अपने सिस्टम के इंटर प्रोसेस के साथ क्या करेंगे, कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करेंगे, मीन्स उसके साथ कम्युनिकेशन करेंगे, ठीक है, बातचीत करेंगे। तो ये हो गया आपके सिस्टम कॉल खत्म, ठीक है, ये आपका सिस्टम कॉल का वाला जो टॉपिक है वो खत्म हो गया और आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा सिस्टम कॉल्स क्या होते हैं, ठीक है, खत्म हो गया। तो एक बार और बता दूं मैं आपको, सिस्टम कॉल अगर आसान भाषा में अगर समझें तो सिस्टम कॉल को ऐसे समझिए जैसे कि एक यूजर है, एक यूजर को अगर कोई भी टास्क परफॉर्म करना है, जैसे कि मैं हूँ, ठीक है, जैसे आप है या मैं हूँ, अगर मुझे हार्डवेयर से अगर कोई भी टास्क परफॉर्म कराना है, मीन्स कोई भी काम अगर कराना है, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कनेक्शन। मीन्स हम एक बात जानते हैं कि हमारा जो हार्डवेयर है वो कर्नल के कंट्रोल में है, मीन्स एक कर्नल एक ऐसा सिस्टम है जो पूरे हार्डवेयर को क्या करता है, मैनेज करता है, ठीक है। अगर हार्डवेयर से अगर कोई टास्क कराना है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले कर्नल से बात करनी पड़ेगी। अगर हमें कोई भी काम कराना है तो हार्डवेयर से अगर कोई टास्क कराना है तो हमें सबसे पहले बातचीत करनी पड़ेगी, किसके साथ, कर्नल के साथ, मतलब कर्नल के साथ हमें सबसे पहले कनेक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, कनेक्शन को वो कनेक्शन क्रिएट करने के लिए यूजर क्या करेगा, मीन्स हम क्या करेंगे, हम कर्नल को एक कॉल करेंगे, क्या करेंगे, एक कर्नल को कॉल करेंगे कि दिस इज माई टास्क प्लीज परफॉर्म दिस, जो भी हमारा उसको पूरा कीजिए। तो जो सिस्टम कॉल जो जाएगी वो किसके पास जाएगी, कर्नल के पास। अब कर्नल उस सिस्टम कॉल के अकॉर्डिंग, जो मैंने आपको अभी डायग्राम में बताया, सिस्टम क्या करेगा, उसके जो भी हमारी कॉल्स होगी उसके अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई करने के बाद हमारे टास्क को परफॉर्म कर देगा, परफॉर्म करने के बाद हमारी वैल्यूज रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो यही है सिस्टम कॉल, ठीक है। उसके बाद लास्ट बचा हमारा क्या, सिस्टम प्रोग्राम्स। ये हमारा लास्ट टॉपिक है हमारे पहले चैप्टर में। और अगर सिस्टम प्रोग्राम्स की अगर बात करें तो हमारा जो सिस्टम कॉल था उससे काफी मिलता जुलता टास्क परफॉर्म करता है कौन, हमारा सिस्टम प्रोग्राम्स, ठीक है। पहले एक बार पढ़ लेते हैं उसके बाद डिस्कस करेंगे। तो पहले देखते हैं कि सिस्टम प्रोग्राम्स होते क्या हैं, ठीक है। तो सिस्टम प्रोग्राम्स आर स्पेशल सॉफ्टवेयर। तो हमारा सिस्टम प्रोग्राम क्या है, एक स्पेशल सॉफ्टवेयर, मतलब एक सॉफ्टवेयर तो है बट कैसा, स्पेशल। स्पेशल मीन्स बहुत ही जरूरी कह सकते हैं या बहुत ही हमारा इम्पोर्टेंट, एक सबसे इम्पोर्टेंट क्या है और सबसे विशेष। स्पेशल मीन्स विशेष हो सकता है या इम्पोर्टेंट हो सकता है या हमारा बहुत ही जरूरी क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। कौन सा, सिस्टम प्रोग्राम्स, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। एक चीज मैंने पिछली अभी जो मैंने सॉरी क्या कहते हैं उसको, सिस्टम कॉल, जो सिस्टम कॉल पढ़ा है वो क्या था, इंटरफेस, मतलब वो भी एक प्रोग्रामेटिक इंटरफेस था, बट ये क्या यहाँ पर है, स्पेशल सॉफ्टवेयर। हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं किसके, सॉफ्टवेयर की, वो भी कैसा स्पेशल। डेट अब करेगा क्या है, एक स्पेशल सॉफ्टवेयर तो कह दिया बट टास्क क्या है, प्रोवाइड क्या करेगा, ठीक है। तो वो देखते हैं। तो डेट प्रोवाइड ए लेयर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, ये क्या कर रहा है, ये एक लेयर प्रोवाइड कर रहा है। लेयर मीन्स एक ऐसी लेयर जो एब्स्ट्रैक्शन की फैसिलिटी रखती है। एब्स्ट्रैक्शन मीन्स होता है जो एक सारांश प्रोवाइड करेगी, ठीक है, किसी भी चीज को, किसी की कठिनाई को छुपाकर एक सरल एक इंटरफेस क्रिएट करना, मीन्स एक सरल इमेज क्रिएट करना, ठीक है। अभी देखते हैं उसके बाद समझते हैं। तो सिस्टम प्रोग्राम्स आर स्पेशल सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड ए लेयर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन बिटवीन किसके बीच में, यूजर और कर्नल के बीच में। मीन्स वही चीज अभी जो मैंने पढ़ा वो क्या था, सिस्टम कॉल, वो भी हमारे यूजर और कर्नल के बीच में था। ये भी हमारा क्या है, यूजर और कर्नल के बीच में है, बट क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर है और इसका मेन चीज क्या है, लेयर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन मीन्स प्रतिकरण करना, मतलब एक सारांश प्रोवाइड करना। एक प्रतिकरण होता है मतलब एक चीज को इधर कर देना, एक चीज उधर कर देना, और बीच में उस दोनों के बारे में क्या करना,
एक सारांश भी हो सकता है, जैसे किसी जो उन दोनों की प्रोसेस है उसका इवेल्युएशन है, उसको रिप्रेजेंट करना, दोनों के इवेल्युएशन को, मीन्स दोनों के टास्क को रिप्रेजेंट करना, ठीक है। और मेकिंग अर्थ का काम क्या है, मेकिंग इट इजियर टू इंटरेक्ट, इसका काम है सबसे कि इंटरेक्ट को आसान बनाना विद एंड मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर एंड रिसोर्सेज। जो हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर और रिसोर्सेज को मैनेज हो रहा है उसके लिए एक आसान इंटरेक्शन क्रिएट करना, मीन्स एक आसान तरीका प्रोवाइड करना, ठीक है। कोई भी सॉफ्टवेयर है और उसको अगर एग्जीक्यूट करना, डेवलप करना है तो उसके लिए एक क्या करना, एक आसान तरीका प्रोवाइड करना, रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए एक आसान तरीका प्रोवाइड करना, ठीक है। और वही चीज हमने हिंदी में लिखी है यहाँ पर कि सिस्टम प्रोग्राम्स विशेष सॉफ्टवेयर होते हैं, विशेष सॉफ्टवेयर होते हैं जो उपयोगकर्ता और ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल के बीच में एक पृथक्करण मतलब होता है एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर क्या करते हैं, प्रदान करते हैं, जिससे क्या होता है कि कंप्यूटर के हार्डवेयर और रिसोर्सेज के साथ इंटरेक्शन और मैनेजमेंट क्या होता है, आसान हो जाता है। मतलब हार्डवेयर और रिसोर्सेज के साथ इंटरेक्शन और मैनेजमेंट आसान हो जाता है, मतलब उनको इंटरेक्शन करना मीन्स उसके साथ कनेक्शन क्रिएट करना और उसको मैनेज करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, ठीक है। और लास्ट हमारा जो टॉप वो लाइन है इसमें क्या लिखी है दूसरी में कि सिस्टम प्रोग्राम्स जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं क्या, इन्वायरमेंट। मैंने आपको बताया अभी कि हमारा जो सिस्टम प्रोग्राम है वो क्या एक स्पेशल सॉफ्टवेयर है, वो क्या करेगा, एक इन्वायरमेंट भी क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा, किसके लिए, प्रोग्राम डेवलपमेंट के लिए। हमारा अगर कोई भी प्रोग्राम से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड अगर कोई भी डेवलपमेंट है तो उसके लिए भी क्या करेगा, एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा। इन्वायरमेंट मीन्स होता है एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा जिस पर हम क्या कर सकते हैं, अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं आसानी से और उसको एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। मतलब डेवलपमेंट, तो कोई प्रोग्राम है उसका डेवलपमेंट हो गया, मतलब उसको बनाना, कोई भी सॉफ्टवेयर उसको अगर हम बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं तो वो डेवलप करना और उसके साथ उसको एग्जीक्यूट भी करना। अब जब सॉफ्टवेयर बनाया तो उसको हम एग्जीक्यूट भी करेंगे, एग्जीक्यूट मीन्स उसको चलाएंगे भी, ठीक है, उसको रन भी करेंगे। तो रन करने के लिए और उसको बनाने के लिए हमें क्या कर रहा है, इन्वायरमेंट प्रदान कर रहा है ये, ठीक है। जैसे कि हिंदी में लिखा है हमने कि सिस्टम प्रोग्राम्स वो प्रोग्राम्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो प्रोग्राम के डेवलपमेंट और एग्जीक्यूशन के लिए इन्वायरमेंट प्रदान करते हैं। हमारे प्रोग्राम्स के डेवलपमेंट और उसके एग्जीक्यूशन के लिए, मतलब उसको चलाने के लिए क्या करते हैं, एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं, बिकॉज मैंने अभी आपको बीच बीच में बताया कि ये सिस्टम प्रोग्राम जो है वो सिस्टम कॉल की तरह ही क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, ठीक है। बट कैसे कर रहा है वो एक डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। बट इतना तो हम समझ गए कि ये भी क्या है, कर्नल और यूजर के बीच में ये भी एक लेयर क्रिएट कर रहा है, जैसे वो कर रहा था सिस्टम कॉल का काम क्या था, यूजर और कर्नल के बीच में एक इंटरफेस क्रिएट करना। इसका काम क्या है, एक लेयर क्रिएट करना, और लेयर कैसी, एब्स्ट्रैक्शन लेयर। एक डायग्राम देखते हैं इसका, ठीक है। जैसे ये एक डायग्राम बनाया मैंने, एक डायग्राम देख लेते हैं इसका कि कैसे वर्क कर रहा है, ठीक। तो ये तो हो गया हमारा यूजर, ये तो यूजर है हमारा जो क्या करेगा, अपने टास्क को परफॉर्म कराएगा, किससे, एक हार्डवेयर से। बट हम देख रहे हैं कि यूजर और ये हमारा यूजर है, ठीक, यूजर और कर्नल, इन दोनों के बीच में देख रहे हैं कि कैसे इंटरेक्शन होगा, एक हमारा यूजर और कर्नल के बीच में सिस्टम कॉल कैसे वर्क करेगा। तो अगर इसको देखें तो ये तो हो गया हमारा यूजर के बीच में, यूजर क्या कर रहा है, किसी सॉफ्टवेयर की हेल्प ले रहा है, जिससे उसने क्या कर लिया है कि यूजर का इंटरफेस क्रिएट हो गया, ठीक। आप क्या है, आप अगर कोई भी कमांड दे रहे हैं हमारे सिस्टम को, जैसे मैं अगर कोई कमांड दूंगा अपने हार्डवेयर सिस्टम को, तो मैं किसकी हेल्प लूंगा, सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर की। मतलब कोई भी कमांड देने के लिए मुझे एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी जिसके जरिए करूँगा, एक कमांड दूंगा, ठीक है। तो कमांड देगा सॉफ्टवेयर की हेल्प से, तो वही है, उसी को हम इंटरफेस कह रहे हैं, ठीक है। बट हम बात कर रहे हैं किसकी, यहाँ पर अपने सिस्टम प्रोग्राम्स की। ये जो प्रोग्राम्स है एक हमारे, ये तो दोनों पार्ट ही है, इनको हम दोनों को एक ही पार्ट कह सकते हैं, ठीक। ये यूजर है और यूजर का इंटरफेस है।
अब मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ ये है, ये जो यहाँ पर जो टास्क हो रहा है, मेन चीज़ क्या है हमारा ये है। ठीक, अब ये क्या करेगा, ये इसके साथ क्या करेगा, इंटरेक्शन करेगा, मीन्स कनेक्शन क्रिएट करेगा, उससे बातचीत करेगा कि हमारा कोई भी टास्क है जो भी है उसको कैसे मैनेज कराना है। तो ये हो गया हमारा सिस्टम प्रोग्राम्स। अब इसमें एक चीज़ आपको दिखाई दे रही है कि इसमें सिस्टम कॉल्स, जो मैंने अभी बार बार बोला आपसे कि सिस्टम कॉल भी था हमारा, जो मैंने पढ़ाया आपको। तो इसमें क्या है, ये यूजर हो गया, ये कर्नल हो गया, कर्नल और यूजर के बीच में तुम्हारा ये हो गया सिस्टम प्रोग्राम्स, जो दोनों के बीच में क्या कर रहा है, एक एब्स्ट्रक्शन लेयर क्रिएट कर रहा है। बट हमारा सिस्टम कॉल भी यहाँ पर क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, सिस्टम कॉल भी एग्जिस्ट कर रहा है, जो कर्नल के जस्ट पहले है। और सिस्टम कॉल के जस्ट पहले कहने का मतलब ये हुआ कि यूजर के जस्ट बाद आता हमारा क्या, सिस्टम प्रोग्राम्स, और सिस्टम प्रोग्राम्स के बाद आता हमारा क्या, सिस्टम कॉल्स। अब इसको, और सिस्टम कॉल्स के बाद आती है हमारी कर्नल। ठीक है, अब इसको एक आसानी से समझो कि हमारे प्रोग्राम है, सॉरी हमारा जो यूजर है, ठीक है, अब यूजर को हमारे कर्नल से अगर कोई भी टास्क को कहना है, अगर कोई सी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए कर्नल से कहना है, तो उसे एक कॉल करनी पड़ती है, ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, बट कॉल करने के लिए भी, कॉल करने के लिए भी हमें जरूरत होती है किसकी, एक छोटे से प्रोग्राम की। किसकी जरूरत, एक छोटे से सॉफ्टवेयर की जरूरत, जिसकी हेल्प से क्या करेंगे, हम अपने सिस्टम कॉल क्रिएट करेंगे। मतलब सिस्टम कॉल को क्रिएट करने के लिए भी हमें क्या चाहिए, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर चाहिए, एक छोटा सा प्रोग्राम चाहिए, जो क्या करेगा, एक सिस्टम कॉल को क्रिएट करेगा। और सिस्टम कॉल जैसे क्रिएट हो जाएगी, और फिर वो सिस्टम कॉल कैसे, वो सिस्टम कॉल वो मूव कर जाएगी किस पर, कर्नल पर। कहने मतलब ये हो गया कि सबसे पहले हमारे पास यूजर होगा। ठीक है, एक यूजर होगा, यूजर क्या करेगा, एक सिस्टम कॉल क्रिएट करेगा। बट सिस्टम कॉल क्रिएट करने के लिए उसके लिए क्या चाहिए, एक प्रोग्राम। क्या चाहिए, एक प्रोग्राम, जिसे हम कह रहे हैं सिस्टम प्रोग्राम। मतलब सिस्टम प्रोग्राम जो ये है। अब सिस्टम प्रोग्राम क्रिएट करने के बाद तीसरे स्टेप पर आएगा क्या हमारा, सिस्टम कॉल। कहने मतलब ये हुआ कि सिस्टम कॉल को क्रिएट करने के लिए हमें हेल्प लेनी हुई किसकी, एक सिस्टम प्रोग्राम्स की। मतलब ये कैसे, प्रोग्राम की, जो क्या करेगा, हमारे सिस्टम कॉल को क्रिएट करेगा। और जैसे ही सिस्टम कॉल क्रिएट हो जाएगी, वो मूव कर जाएगी किस पर, हमारे कर्नल पर। तो ये क्या होगा, सबसे पहले ये यूजर क्या करेगा, एक प्रोग्राम क्रिएट करेगा, और प्रोग्राम की क्रिएट की हेल्प से एक सिस्टम कॉल जनरेट करेगा, और सिस्टम कॉल मूव करेगी किस पर, कर्नल पर। तो ये चारों के चारों स्टेप परफॉर्म होते हैं क्या, एक साथ। क्या होते हैं, एक साथ परफॉर्म होते हैं, तब जाके हमारा कोई भी टास्क कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये डायग्राम, जिसमें स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है कि यूजर है, यूजर क्या करेगा, इंटरफेस क्रिएट करके प्रोग्राम से जरिए सिस्टम कॉल के जरिए पर उसने कर्नल पर अपना टास्क परफॉर्म करने के लिए अपना एक रिक्वेस्ट सेंड कर दी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था। ठीक, तो ये लास्ट टॉपिक के साथ हमारा पहला चैप्टर फिनिश होता है यहाँ पर। और अगर आपको पूरे चैप्टर में अगर फिर भी कहीं प्रॉब्लम है, ठीक है, सारे चैप्टर्स की वीडियोस यूट्यूब पर मिल जाएंगे आपको, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आपको किसी भी वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन से लेकर, या आपको लगता है कि ये टॉपिक्स मेरे को समझ में नहीं आया, तो मैं इसके बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, आपका जो भी डाउट है वो क्लियर किया जाएगा। अगर आपको लगता है कि हमारे ये चीज़ें छूट गई, तो वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, हालांकि हमने सिलेबस को लेकर सारे स्टेप बाय स्टेप क्या किए, टॉपिक्स उठाए और सबको पढ़ाया है। ठीक है, 1 बाय 1। ठीक, तो ये आई थिंक ये कंप्लीट हो गया हमारा। ये सारे टॉपिक्स क्या हमारे कंप्लीट हो चुके हैं अब। ठीक है,
और हमारा पहला जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये भी हमारे टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुके हैं। इस तरह से हमारा पहला चैप्टर फिनिश। और जो हमारा बचा हुआ है, सॉरी, हमारा जो अब स्टार्ट होगा वो होगा हमारा ये चैप्टर। कौन सा? ये वाला। इसे हम स्टार्ट करेंगे कल से, प्रोसेस मैनेजमेंट, जिसमें हम पढ़ेंगे कि प्रोसेस क्या होती है, कैसे मैनेज की जाएंगी और कैसे क्रिएट की जाएंगी। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल अपने एक नए चैप्टर के साथ और एक नए चैप्टर के एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।